अंकिता के हथियारों को, अंकिता के हथियारों को, ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी। वीआईपी को बचाया जा रहा है और अब टाइम आ गया है कि हर एक औरत यहाँ सड़कों पे वैसे तो सारे के सारे हिंदुवादी संगठन के लोग टूट पड़ते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ना। यह भी कहा जाता है कि फलाना जगह देखो, पश्चिम बंगाल देखो, केरल देखो, तमिलनाडु देखो, हर जगह, और उसके आधार पर अपने अपने इलाके में मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। लेकिन आज सिर्फ एक सवाल हिंदुवादी संगठन के लोगों से है, जरा आओगे मैदान में, अंकिता भंडारी का जरा धर्म बता पाओगे, या फिर तुम्हें दिहाड़ी मजदूर आज से नाम ले दिया जाए? एक भी, चाहे वो नए नवेले टाइप के हो, गोरक्षक बनकर तमाशा करते हो सड़क पर, या फिर पहले से स्थापित जो बैठे हुए हैं अलग अलग राज्य हिंदुवादी संगठन, सबसे एक ही सवाल कि तुम सारे के सारे दिहाड़ी मजदूर हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हो, क्योंकि उसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की करतूत उजागर होने के बाद आप एक हिंदू बेटी की अस्मिता के लिए उतर नहीं पाए। जनता न केवल तुम लोगों को धिक्कार रही है, बल्कि आगे आकर भारतीय जनता पार्टी को धिक्कार रही है बीजेपी के नेता ही। बीजेपी के अध्यक्ष ने, जी हां, मंडल अध्यक्ष ने आगे आकर कह दिया कि वो थूकती हैं ऐसी बीजेपी पर, वो धिक्कारती हैं ऐसी बीजेपी पर। वो उन्होंने यही नहीं कहा, कह दिया कीड़े पड़े। एक तरफ इस्तीफे गिरे बीजेपी में, तो वहीं जनता जब सड़क पर उतरी तो सरकार की सांसें फूल गई हैं। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम बातें। फिर कभी कुछ ज्यादा बड़ा मुद्दा उठ जाए तो बांग्लादेश वाले मुद्दे पर कुछ पत्रकारों को छोड़ दो ढूंढने के लिए बांग्लादेशियों को, तो कहीं दूसरी तरफ याला खेल शुरू कर दिया जाए कि ये मुसलमान है, ये बांग्लादेशी हो सकता है, उस पर हमले। बस एक सवाल वही जो मैंने शुरुआत में पूछा, ना बीजेपी के नेताओं को शर्म, ना बीजेपी के नेताओं को शर्म। ऊपर बैठे हुए नीचे वालों को तो है, उनकी आंखों से पर्दा हट गया। ऊपर वाले नेताओं को ना शर्म है, ना लिहाज बचा, ना नैतिकता बची, और ईमानदार तो कभी कतई थे ही नहीं। ऊपर से ये हिंदुवादी संगठन के लोग भी एक्सपोज हो गए कि इन्हें इस काम के लिए तिहाड़ी मिलती है, जो अलग अलग जगह तमाशा करते हैं। ना कोई हिंदू रक्षा का ठेका नहीं लिया। वो कहां गया हिंदू राष्ट्र का दावा करने वाला धीरेन्द्र शास्त्री? उसे उत्तराखंड की बिटिया रानी नहीं दिखी? आ ना सड़क पर, तो ये हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, तो आ। एक बच्ची की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के सारे तुम चाटुकार हो। वरना सुनो, खुद एक बीजेपी की बड़ी नेता क्या कहती हैं, जरा गौर से सुनिए कि क्या नाम लिया और क्या कहा। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वो ही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। तो ये भाजपा की मंडल अध्यक्ष है, कहा कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए, कीड़े पड़े ऐसी भाजपा पर। इन्होंने हमारे पहाड़ की 19 साल की बेटी को मार दिया। ये दरिंदे पहाड़ों में रिजॉर्ट खोलकर हमारी बेटियों से सर्विस मांग रहे हैं। अब बीजेपी के नेता, इससे पहले एक महिला नेत्री थी, उन्होंने इस्तीफा मुंह पर दे मारा। 2 और नेता थे, वो पुरुष नेता थे, लेकिन उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की कि चुप्पी साध कर नहीं देख सकते, अब ऐसे बैठे नहीं रह सकते, जनता हमसे जवाब मांग रही है। धामी से नहीं पूछती, जी हाँ, कि धामी बताओ। वो हम जब इलाके में निकलते तो हमसे पूछा जाता है क्या कौन था वो वीआईपी, आप ही बता दो। एक आदमी को बचाने के लिए सोचिए, एक आदमी को बचाने के लिए, क्योंकि पकड़ा गया एक तो कई और की पोल खुलेगी, पूरी बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी क्या? अगर यही नहीं है तो आइए ना, क्यों उस दुष्यंत गौतम के नाम आने के बाद जनता जब सड़क पर है तो जवाब देने के लिए कोई तैयार नजर नहीं आता? ये कौन सी एसआईटी की रिपोर्ट होती है जो तुरंत आ जाती है? इसका एक एक जवाब देना होगा, क्योंकि अब सिर्फ जनता का सवाल नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी की मजबूत जड़ों को मजबूत करने वाले ही आपको धिक्कार रहे हैं, आपके लिए बद्दुआएं मांग रहे हैं, और अब भी आप में लिहाज और शर्म नहीं है। आइए अगला दिखाता हूं, जनता को देखिए कितनी नाराज, सुनिए।
बहुत शर्म की बात है 21वीं सदी में एक औरत को सड़कों पे आना पड़ रहा है कि मुझे न्याय दो। सही बात। कहाँ का सीएम है जो न्याय नहीं दे पा रहा है? वीआईपी को बचाया जा रहा है और अब टाइम आ गया है कि हर एक औरत यहाँ सड़कों पे, और यहाँ पे सिर्फ यंग लोग नहीं है, अगर आप देखोगे मुझे एजेड है, एक दादी है, उनको मैं खुद लेके आई हूँ, तो आप सोच सकते हो कि कितना गुस्सा है लोगों के अंदर। तो हर कोई नाराज है। कौन सा वीआईपी है जिसे बचाया जा रहा है? धामी सरकार इस महिला के सवालों का जवाब दे पाएगी? इस वीआईपी को बचाने के लिए एक टांग पर क्यों खड़ी हुई है पूरी की पूरी धामी सरकार? कहीं वो वीआईपी वो तो नहीं जिसकी वजह से धामी साहब मुख्यमंत्री बने हुए? वीआईपी का आका वो तो नहीं जिसकी वजह से धामी मुख्यमंत्री हैं? उस वीआईपी पर कार्रवाई हुई तो धामी सरकार हिल तो नहीं जाएगी? क्या यह वजह है कि अपने आका को खुश करने के लिए एक महिला, एक बच्ची की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाला आज भी खुलेआम घूम रहा है? जनता पूछ रही है उत्तराखंड की। अब देख लीजिए इनके जुमले। चढ़ जाइए लाल किले की प्राचीर पर, पद है आपके पास, सुनाइए एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो, चार चार, 10 10, 20 20 घंटे अपने भाषण, अपने लफाजियां। इसके अलावा आप पे है क्या? और धिक्कार तो मैं कहता हूं इस देश के ये हिंदूवादी संगठन पर है। सोचो हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र, वो निकलाता है हिंदू राष्ट्र। शर्म आनी चाहिए इस देश की अभिनेत्रियों को जो चले गए थे हिंदू राष्ट्र बनाने, अब शक्ल दिखाने के लिए नहीं आ सकते। आओ ना, आओ, हिंदू राष्ट्र ऐसे बनाओगे? धिक्कारता हूं तुम सबको। आओ अगला देखिए, यहां पर लोग कैसे उतरे हैं सड़क पर। भीड़ देखिए, भीड़। और भीड़ देखिए, बेतहाशा भीड़ नजर आ रही है। तो ये तस्वीर जो निकली है इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये अल्मोड़ा में 60 सीट है, 60 विधानसभा, वहां पर लोग एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए, और इनमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वाकई बीजेपी को वोटकास्ट किया होगा। तो बीजेपी के समर्थकों, वोटर्स और सब उतर आए हैं, समझ गए हैं कि किस तरीके से पहले सिर्फ पहाड़ों को खोखला किया जाता था, कैसे पहाड़ों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाता, तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये करती थी। लेकिन इतना गंदा और घिनौना काम शायद किसी ने नहीं किया होगा जैसा बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी के नेता के लड़के के थ्रू हुआ, और उसके बाद कई और खुलासे होने पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। एक्सपोज होने में समय नहीं लगता, आपको दिखाना है ना ही ना कि आप कितने स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, तो पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक सब देख लीजिए। उत्तराखंड की एक बच्ची को इंसाफ तक नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उसमें कमल छापियों का नाम है। आरोप तो ये लगा था ना ऑडियो वीडियो। सोचिए, ऑडियो वीडियो जारी करने वाली एक महिला उर्मिला, उसको पुलिस ढूंढ रही है, जिसका उसमें ऑडियो वीडियो में नाम है। उससे एक बार भी पूछताछ हुई दुष्यंत गौतम से? नहीं। पकड़ो, पूछो क्या कर रहे थे, लोकेशन ढूंढो, लेकिन नहीं। पूछ लिया तो आका नाराज हो जाएंगे भाई। ठीक है, आगे देखिए जरा क्या कह रही हैं अम्मा, क्या कह रही हैं, जरा सुनिए बुजुर्ग महिला को भी। आज आप यहाँ पर आए हैं, इसलिए आए? इसलिए आए माने कि आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा। तो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं। और हमने उत्तराखंड मांगा था, इसलिए मांगा था, इसलिए मांगा था कि हमारा राज्य नशा मुक्त हो, हम भू माफिया मुक्त हो, हमारा हर माफियों को मुक्त हो, पर यहाँ नशा युक्त हुआ। और आज हमारे नेताओं ने क्या करा, जंगलों में महल बना दिए, जंगल काट के महल बना दिए, और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहां ले जाके और उनका मर्डर कर रही है। आज ये जवाब दे पाओगे? क्यों नरेंद्र मोदी साहब, क्यों इस देश के गृह मंत्री धामी, अमित शाह, कोई बड़ा नेता आओ ना, बड़ी बड़े। और कंगना रनौत कहाँ है? तुम भी तो पहाड़ से आती हो, बहुत बड़ी बड़ी टींगे हाँकती हो, महिला होने के नाते तुम आकर जवाब दे पाओगी? नहीं दे पाओगे तुम में से कोई। देखिए भीड़ बेतहाशा इकट्ठा है, जरा देखिए कितने लोग हैं, कितने लोग हैं।
तो अब अंकिता भंडारी हत्याकांड में न केवल जनता बल्कि अब बीजेपी के जो लोकल स्तर के नेता है वो भी उतर आए हैं, इस्तीफे लगातार गिर रहे हैं, धिक्कारा जा रहा है बीजेपी को। अब तो कुछ तो शर्म कर लो। नमस्कार।